नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने खुलकर और बयान दिए हैं कि आखिर क्यों वो नवाज के साथ अपनी 10 साल की शादी तोड़ना चाहती हैं। उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए हैं जिनको सुनकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। क्या है उनका कहना, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर बताऊंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी का तलाक जो है काफ़ी समय से चर्चा में है। हालांकि नवाज ने अभी तक इस बारे में कोई भी बयान नहीं दिया है, कुछ भी बोलने के लिए वो आगे नहीं आए हैं। लेकिन उनकी पत्नी ने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने कही हैं जो वाकई में काफ़ी चौंका देने वाली हैं। उनका ये कहना है कि उनको जो है इस तरह से महसूस कराया जाता था कि वो कोई नहीं है, और ख़ासकर बाहर के लोगों के सामने। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उनके घर में एक बार मनोज वाजपेयी आए हुए थे और ये खाना पकाने में बिजी थी। वो बाहर आई, उनकी कॉन्वर्सेशन में हिस्सा लेना चाहती थी, तो नवाज ने उन्हें मनोज वाजपेयी के सामने ही टोक दिया, तुम्हें किसी बातों का पता नहीं होता है, तुम बीच में मत बोला करो। तो उनका ये कहना है कि उनको जो है किसी भी तरह की रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। उन्होंने नवाज के भाई पर भी इल्ज़ाम लगाए हैं कि उनकी वजह से वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इनकी शादी टूटने का। हालांकि अब वो कहती हैं कि उनके अफेयर्स इतने थे कि मैं जैसे ही बाहर जाती थी उनकी फीमेल फ्रेंड्स घर में आना शुरू कर देती थी। वो कहती हैं कि उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको लीगल नोटिस का कोई भी अभी तक जवाब मिला है, तो वो कहती है अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। मैंने लेकिन उन्हें बता दिया था पहले ही कि मैं ऐसा सोच रही हूँ, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया तुम्हें जो करना है कर लो। तो कहीं ना कहीं वो ये बताती हैं कि उन्होंने ये जो लीगल स्टेप लिया उससे पहले उन्होंने नवाज को इस बात का अंदाज़ा हो गया था, बता दिया था कि मैं इस तरह का कोई स्टेप लेने जा रही हूँ। उनसे पूछा जाता है कि आपने इससे पहले जब बताया था कि आप ले रही हैं डाइवोर्स, या आपको कब लगा कि अब जो है चीज़ें नहीं होने वाली हैं, हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए, और आपने 4 साल इंतज़ार क्यों किया? तो उन्होंने बोला कि वो शुरू से ही इसी तरह के इंसान थे। मैं चुप रही बहुत समय तक क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद चीज़ें सही हो जाए। इनफैक्ट बिफोर सेंडिंग द लीगल नोटिस मैंने उन्हें फ़ोन भी किया कि मैं भेज रही हूँ, तो कहते हैं जाओ जो करना है वो कर लो। उनसे पूछा जाता है कि क्या वो तैयार हैं डाइवोर्स के लिए, तो वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके घर में कभी भी इनिशिएटिव जो है डाइवोर्स लेने के लिए कभी भी किसी मर्द ने नहीं किया है। हमेशा फीमेल्स ही आगे आकर उन्होंने डाइवोर्स लिया है। इतना ही नहीं, वो बोलती हैं कि इस हद तक मजबूर कर दिया जाता है कि हमारे पास डाइवोर्स लेने की, फीमेल के पास डाइवोर्स लेने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचती हैं। उन्होंने कहा मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है। उन्हें कब ये महसूस हुआ कि वो शादी में जो है वैसे नहीं रहे जैसे थे, तो उन्होंने कहा, आलिया कहती हैं कि वो शुरू से ही ऐसे थे, लेकिन एक बार उनको नेम और फेम मिलने लग गई तब उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता था, वो बच्चों से बात तक नहीं करते थे और उनके बिहेवियर में जो है ज़्यादा बदलाव आने लग गया। लेकिन वो पहले से ही ऐसे थे। इससे पहले भी मैं एक बार घर छोड़कर जा चुकी हूँ और मैंने 2 साल तक घर चलाया है। पहली डिलीवरी जो हुई थी उसके पैसे तक मैंने दिए थे। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी बेच दी हैं घर चलाने के लिए। वो ये भूल गए कि मेरी वजह से मैं उन्हें एक छोटे से घर से 4 बंगलों के घर में लेकर आई थी और मैंने घर चलाया है। वो उन स्ट्रगल के दिनों को भूल गए जब मैंने उनका साथ दिया। सो हाउ डिड यू कम, तो आपको अब क्या लगता है कि इस शादी में आगे क्या होगा? तो कहते हैं कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इस बारे में बच्चों को नहीं बताया है। वो बहुत कम बच्चों से बात करते थे, बहुत समय से हम लोग अलग ही रह रहे थे। वो ज़्यादा वक्त जो है अपने ऑफिस में ही बिताते थे, बहुत लैंडलाइन से कभी फ़ोन भी करते थे तो बच्चों को बोल देते थे कि मैं बाहर हूँ। वो ये कह देते थे कि मैं बाहर हूँ, मुंबई में नहीं हूँ। फैमिली, वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि क्या उनकी फैमिली का रिएक्शन है, लेकिन मदर, फादर, ब्रदर रिसाइड इन सेम हाउस विद अस, देयर बिहेवियर टुवर्ड्स मी एंड माई किड्स वाज नो डिफरेंट। वो कहती है कि उनकी फैमिली का भी बिहेव मेरी तरफ ऐसा ही था। वो क्या उन्होंने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? तो वो कहती है मुझे नहीं पता, एक प्रोडक्शन हाउस है, मैं वही काम करूँगी। मुझे मालूम है कि लोग ये सोचकर भी काम देते थे कि ये नवाज़ की बीवी है, लेकिन अब जो भी हो मैं झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं अब अपने करियर पे ध्यान दूंगी। इतना ही नहीं, एक और इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि मैंने नवाज़ को मना किया था कि तुम अपनी ऑटोबायोग्राफी में जितनी भी फीमेल्स के साथ अपने रिलेशनशिप की बातें कर रहे हो वो नहीं करनी चाहिए। उनका ये दावा है कि जब वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सके, जब उन्होंने किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी, तो अब मैं क्यों दूँ? तो कहीं ना कहीं आलिया ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो शुरुआत में उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके आलिया ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं
जो उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन चल रहे थे और वो क्यों तलाक लेना चाहती हैं। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में, आप क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।